So, good evening, ma'am. Good evening, Kavita. सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को हृदय से आत्मवंदन। और आज हमारा डे 4 है और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के साथ। और हम रोज नई चीज सीख रहे हैं, नई जानकारियां ले रहे हैं। तो अब तक कल का जो सेशन था, बहुत से लोगों का जो वापस एक्सपीरियंस भी आए, और किसी को बहुत ज्यादा इमोशनल अगर फील हो रहा है तो इट्स वेरी नेचुरल, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको उसमें रोने का मन ज्यादा कर रहा है तो इट्स वेरी गुड साइन, आप कर सकते हैं, क्योंकि जो इमोशंस हमारे अंदर दबे हुए हैं तो उनको हमें बाहर तो निकालना ही होगा। तो ये तो हमारी कल की बात हुई, और आज हम बात करेंगे। आज हमारा एक नया टॉपिक है, और आपके साथ जो भी मैं टॉपिक शेयर कर रही हूँ वो मेरे अपने एक्सपेरिमेंट पे किए गए हैं। मैंने कोई भी टॉपिक इस तरह से नहीं लिया कि आपको मैंने यूज नहीं किया। मुझे खुद को अपनी लाइफ में जब इतने चेंजेस लगे और मुझे लगा कि नहीं, हम सब लोगों को इसकी जरूरत है, हम सब लोगों को अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, तो इसलिए ही मैंने ये टॉपिक्स आप लोगों के साथ रखे हैं और आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बहुत मन लगा के करें, ऐसे कहीं नहीं समझे कि ठीक है मैम करवा रही है, क्योंकि वो चीज़ नहीं आनी चाहिए कि अगर आपके साथ कोई शेयर कर रहा है बिना किसी उसके, तो ये अपने आप के लिए गिफ्ट समझिए कि थोड़ा सा अपनी तरफ से डिसिप्लिन हो जाए और बहुत अच्छे से एंजॉय करें, वापस फीडबैक भी दें मुझे कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है। तो आज जो टॉपिक है वो हमारी एक बुक के ऊपर है, और बहुत से लोग इस बुक के बारे में क्वेश्चंस उठा सकते हैं, हो सकता है, बट हम बुक पढ़ते हैं और आप लोग भी पढ़ते होंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सब लोग अपनी लाइफ में सिर्फ मेडिटेशन करने से ही सब कुछ नहीं होता, हीलिंग करने से ही सब कुछ नहीं होता। इसके साथ साथ आपको स्पिरिचुअल जो बुक्स होती है, स्पिरिचुअल साइंस बुक जो होती है वो जरूर पढ़ें। ठीक है। और उसके साथ साथ आप अच्छे लोग जो सज्जन सांगत्य जिनको बोलते हैं, जिनको अच्छी नॉलेज होती है, उनके साथ जरूर बैठें, उनके साथ जरूर बातचीत करें। तो अपने 1 घंटा जरूर इन सब चीजों के लिए निकालें, जैसे मेडिटेशन के लिए निकालते हैं, बुक्स के लिए भी निकालें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, उनसे बातचीत करें, अपने क्वेश्चन आंसर जो भी होते हैं, अपने डाउट्स बात करें उनसे, तो आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो आज जो बुक्स बात कर रही हूँ वो है जीवात्मा जगत के नियम। देख पा रहे हैं आप? उल्टा दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये जो बुक है ये है खोरसेद भावनगरी। ठीक है। तो ये वो बुक है जो इन्होंने ये किसी ऑथर ने नहीं लिखी है, किसी जैसे कहते हैं ना किताब लिखने वाले एक प्रोफेशनल्स होते हैं, उन्होंने नहीं लिखी है। पहले मुझे आप में से कोई बता सकता है किस किसने ये बुक पढ़ी? अगर किसी ने पढ़ी है तो प्लीज चैट में मी लिखें, किसी ने भी इसको पढ़ा है तो। ये है द लॉ ऑफ स्पिरिट गाइड, जीवात्मा जगत के नियम। तो किसी ने नहीं पढ़ी? ठीक है, तो आज आप बहुत कुछ जानने वाले हैं। जब मैंने ये बुक पढ़ी तो आज के करीब 3 साल पहले करीब की बात है, मैंने ये बुक पढ़ी और मेरे जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब के आंसर्स मुझे इस बुक में मिले। और आप देखेंगे कि ये जो बुक है, जैसे मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था, बुक्स कई तरह की होती है। एक तो बुक होती है कि आपने जो भी अपने नॉलेज के आधार पे लिख दिया, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे लिख दिया। ये वो बुक है जो चैनलाइज की गई है, जो स्वयं ईश्वर ने लिखी है। ईश्वर की मतलब है कि चैनल के द्वारा लिखी गई है, किसी को माध्यम बनाकर। और ये जो बुक है, इसकी जो ऑथर है वो, अगर आप फोटो देख पा रहे हैं तो ये हमारी गुजरात की लेडी है, और इनका नाम जो है, दिख रहा होगा आप सब लोगों को,
तो ये जो है इनका नाम खुर्शीद भावनगरी है और ये गुजरात में रहती थी और इनके बहुत अच्छी फैमिली थी। एक बहुत प्यारा सा परिवार था जिसमें 2 बेटे थे और इनके हस्बैंड थे। ये बहुत ही अच्छे से अपने जीवन को चला रहे थे। तो क्या होता है कि 1980 से पहले की 80 की बात है, तो 1980 के लगभग। तो उस वक्त क्या होता है कि इनके 2 बच्चे जो होते हैं, एक कार की रैली जो होती है, कार, इनको इंजीनियर होते हैं दोनों और इनको गाड़ियों का बड़ा शौक होता है, गाड़ियों की रेस लगाने का इस तरह से। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी को मॉडिफाइड करते हैं, उसका इंजन वगैरह ठीक करते हैं और एक टेस्ट ड्राइव के लिए निकलते हैं। दोनों भाई निकलते हैं और उनके साथ ही साथ उनका एक फ्रेंड भी होता है, उनका दोस्त होता है, वो भी निकलते हैं। तो अपनी मम्मी को जाते वक्त जैसे नॉर्मली सब बच्चे बोलते हैं, वैसे उन्होंने अपनी मम्मी को बाय बोला और कहा कि हम लोग आते हैं जल्दी। लेकिन जब वो जाते हैं तो उनकी टेस्ट ड्राइव, जब वो कार को चला रहे रहते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब जो ये खुर्शीद मैम है, इनकी फिर पूरी की पूरी आप समझ सकते हैं कि जब दोनों बच्चों की डेथ हो जाती है, एक माँ पे क्या बीतती है। तो दोनों पेरेंट्स पूरी तरह से हताश हो चुके होते हैं और बहुत दुखी होते हैं और हम सब भी इस चीज को समझ सकते हैं। तो वो जब ज्यादा दुखी रहने लग जाते हैं तो करीब करीब 1 महीने के बाद उनको एक मैसेज मिलता है कि आपके जिन बच्चों की डेथ हुई है, आप प्लीज इसको पूरा सुनिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको जो बुक में लिखा हुआ है और जो वास्तव में है, क्योंकि एक बुक की बात नहीं है, ये मैंने 3-4 बुक्स में पढ़ा है, बट मेरी स्टार्टिंग की जो बुक है सबसे पहले, जिसने मेरे सारी थॉट्स को चेंज किया था, वो यही बुक है। और आप सब लोगों को मैं रिकमेंड करूंगी कि आप भी इस बुक को जरूर पढ़ें। ये हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में इसका नाम है द लॉज ऑफ स्पिरिट एंड फिर भी अगर किसी को नीड होगी तो मैं लिंक भेज दूंगी। अमेजोन पे अवेलेबल है ये, और हिंदी में है जीवात्मा जगत के नियम, यानी कि ईश्वर के नियम। तो तो हम आगे बढ़ते हैं कि वो जब दोनों बच्चों की डेथ हो जाती है, 1 महीने का समय होता है और फिर उनके पेरेंट्स दोनों दुखी रहते हैं, तो उनको मैसेज मिलता है कि आपके दोनों जो बच्चे हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं। तो जब वो जाते हैं वहां पे, एक जैसे स्किल्स होती है, हर इंसान में एक साइकिक पावर होती है। आप या तो मेडिटेशन ज्यादा कर रहे होते हैं, या आजकल बहुत ये इस तरह का ट्रेंड भी है कि एक ऑटो राइटिंग आती है। आपको करना कुछ नहीं होता, आप ध्यान में बैठते हैं। जैसे हमारे, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, हमारे वेदास हैं वो भी इसी तरह से लिखे गए थे। हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो अपने गहन ध्यान की अवस्था में चले जाते थे और उसके बाद में वो जितने भी वेदास का जो नॉलेज है वो सारा का सारा डाउनलोड होता था और वो लिखते जाते थे। तो इसी तरह से आजकल ऑटो राइटिंग के नाम से एक स्किल्स है एक। तो उसमें क्या होता है, लोग जो भी हैं वो मेडिटेशन की एक गहरी साधना में बैठ जाते हैं, अपने आप पेन को रख देते हैं और डायरी ऑटो, मतलब जो स्पिरिट है, जो सोल्स हैं, वो उनसे संपर्क करती है और वो सारे मैसेज जो हैं वो उनके हाथ से मतलब उस बुक में या डायरी में लिखे जाते हैं। तो ये जो भावनगरी मैम है, इन्होंने क्या किया कि काफी दिन तक फिर इन्होंने भी इस विद्या को सीखा और उसके बाद में, क्योंकि ये बहुत अकेला फील कर रही थी, तो उन्होंने खूब मेडिटेशन भी किया थोड़ा बहुत और उसके बाद में ये इसमें धीरे धीरे वो इसमें उनको भी इस ये चीज जो है उसमें नॉलेज हो गया और ये लिखना स्टार्ट करती है। लिखना क्या स्टार्ट करते हैं, ये मेडिटेशन में बैठते हैं तो इनके दोनों बच्चों ने संपर्क किया। तो उनका नाम था विस्पी एंड रत्तू। और विस्पी और रत्तू ने कहा कि अपनी माँ से कहा कि माँ आप दुखी मत होइए और हम यहाँ पर बहुत खुश हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपके जरिए इस पूरे संसार का मतलब एक जो हमारे ईश्वर के जो रूल्स हैं वो मैं आपको हम बताना चाहते हैं, ताकि आपके जरिए ये मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को पहुंचे और लोग अपना भला कर सके। क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ पृथ्वी पर
जो भगवान के जो रूल्स हैं, भगवान ये कर देंगे, भगवान वो कर देंगे, तो इसको लेके बहुत सारे इस तरह के मिथ हैं। तो जबकि आप स्पिरिट वर्ल्ड में जाएंगे तो ये बिल्कुल उल्टा है, वहां ऐसी चीजें कुछ भी मानने नहीं है, वहां कोई इस तरह के रूल्स नहीं लागू होते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ हम अर्थ पे जो रहते हैं, हमारे अपने द्वारा बनाए गए, मनुष्य के द्वारा बनाए गए रूल्स हैं। हुआ क्या था कि जब स्टार्ट में ईश्वर ने जो रूल्स बनाए थे, तो जैसे आपको एक मैं मैसेज देती हूँ, एक आप गोलाकार, जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, कि छोटे हम जब बचपन में होते हैं, हम कुछ खेलते हैं, तो हम बहुत सारे बच्चे होते हैं तो एक राउंड में बैठ जाते हैं। मैंने पास वाले बच्चे को एक मैसेज पास किया और वो अगले बच्चे को पास करेगा, पास करते करते फिर वो वापस जब मेरे पास मैसेज आता है, तो मैसेज में बहुत सारे वर्ड उसमें ऐड हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें ऐड हो जाती है। तो उसी तरह से जो भगवान के जो रूल्स बनाए गए थे, वो उस वक्त प्योर थे, लेकिन अब धीरे 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 आज इतने साल हो गए, इतने वर्ष हो गए, तो वो बहुत ज्यादा चेंज आ गए, लोगों में मिथ ज्यादा हो गया, और बहुत से जो अलग प्रकार की सोल्स होती हैं, वो अपने फायदे के लिए इन चीजों को चेंज भी कर दिया। तो जब हमें इन चीजों का पता ही नहीं चला, तो बहुत सारे ये जो चैनलाइज मैसेजेस 1960 के बाद ये बुक्सें बहुत हमारे अर्थ पे आई है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग लिखी है, जिसमें से हमारे ये गुजरात की जो मैम है, कौरसेत भावनगरी, उनकी भी एक बुक है। तो उन्होंने ईश्वर के रूल्स के बारे में बताना स्टार्ट किया कि आखिर ईश्वर के रूल्स हैं क्या। तो ईश्वर के जो सच्चे नियम हैं उनके बारे में, कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, और किसी भी पुरोहित जो होते हैं, उनके कहने पर कि अगर आप ये काम करेंगे तो या आप पूजा पाठ करेंगे तो उनके अनुसार चलेंगे तो ईश्वर खुश हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि अगर आप कोई भी पाप करते हैं, कोई भी गलत कार्य करते हैं, और फिर आप सोचते हैं कि पुरोहित जी ने आपको कह दिया कि आप ऐसा पूजा पाठ कर लीजिए, और आपने उनके सामने एक्सेप्ट कर लिया कि जी हाँ, मेरे से ये गलती हो गई है, तो उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, आप ये पूजा कर लीजिए, अब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने जो भी कर्म किया है उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। चाहे आप इस स्वार्थ को मानकर पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो आपके वो चीज काम नहीं आएगी। ठीक है। और अब इसमें ये भी है कि जैसे कई व्यक्ति ये सोचता है कि वह तो भला व्यक्ति है वास्तव में, जबकि वो होता नहीं है अंदर से। और कई लोग सोचते हैं कि वह ईश्वर के नियमों के अनुसार सारे काम कर रहा है, कि वो पूजा पाठ भी कर रहा है, दान पुण्य भी कर रहा है, लोगों को रोजगार भी दे रहा है, लेकिन उनके मन में क्या है, उनके मन में बड़ा ही स्वार्थ है कि मैं ये करूंगा तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो मंदिर जाने से बहुत, या मंदिर, मस्जिद, चर्च, जो भी, इनमें सारी चीजें इंक्लूड है, इसमें केवल मंदिर की नहीं है। और दान पुण्य करने से, और जैसा कि मैंने बताया, जरूरतमंदों को रोजगार देने से वो इंसान ठीक हो जाए, तो ये बिल्कुल भी गलत है। तो आप क्या करते हैं, आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं, आप आसपास के लोगों को धोखा धोखा दे सकते हैं, लेकिन जो सर्वशक्तिमान वो परमात्मा है, उसको हम कोई भी धोखा नहीं देख सकते, नहीं दे सकते। तो क्या होता है कि जस्ट अ मिनट। जी। तो ऐसा नहीं होता है, और अगर ईश्वर को अधिक से अधिक खुशियां और अधिक सफलता मान सके, तो आखिर ऐसा क्या है कि दान धर्म के कार्यों के पीछे ऐसा क्या कारण होता है, मदद करना। आप जैसे अगर बिना बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के आप किसी की हेल्प करते हैं, तो डेफिनेटली आप किसी भी अच्छे कार्य करके उसको भूल जाएं। ये मत सोचें कि आपने कुछ अच्छा किया है तो आपको इसकी एवज में आपको 2 गुना मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो स्पिरिट वर्ल्ड होता है, जो हमारा
और अभी हम यहाँ क्या आते हैं कि पृथ्वी पे हम कुछ समय के लिए आते हैं। ये बहुत सारी बातें आपने सुनी भी होगी, लेकिन इसको जिस तरह से बुक में लिखा गया है और जो है वो मैं आपको बिल्कुल थोड़ा साइंटिफिक रीजन से तरीके से मैं बताऊंगी कि हम यहाँ पृथ्वी पे आते हैं कुछ समय के लिए, और उसके बाद क्या होता है कि हम जाते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में। और वहां पे क्या होता है, स्पिरिट वर्ल्ड का मतलब है जीवात्मा जगत, जहाँ पे हमारा रियल घर है, वो हमारा वास्तविक घर है। और वहां पे कोई भी टाइम नहीं होता है, कोई भी धर्म नहीं होता है, कोई भी किसी भी प्रकार का मतलब ये भी नहीं है कि आपके ईश्वर ये हैं आपके ईश्वर वो हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ इंसान लोग करते रहते हैं बिकॉज ऑफ माया। जो इल्यूजन्स हैं, जो माया है, उसने हमें इस तरह से घेर रखा है कि हम सब लोग एक आपस में करते रहते हैं कि हम एक दूसरे को अलग समझते हैं। और ऐसा भी नहीं है, हम उस परमात्मा के ही अंश हैं, हम सब लोग कनेक्टेड हैं। और हमारा जो वास्तविक घर है वो हमारा वो जो स्पिरिट वर्ल्ड है वो है। तो हम यहाँ थोड़े समय के लिए आते हैं। और थोड़े समय के लिए आप कहेंगे कि हम क्यों आते हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए आते हैं और हमारी आत्मा की शुद्धि करने के लिए आते हैं। और आत्मा की शुद्धि या एक्सपीरियंस, या आप कह सकते हैं उनको कर्मा। तो कर्मा को आप लोग कई ऐसे हैं जो कि उसको आप लोग कोई सजा मान सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कर्मा जो हमारा है वो कर्मा जो है वो एक लेशंस होता है, एक टीचर की तरह होता है। आपको जो कुछ भी लाइफ में आता है हमने खुद ने डिसाइड किया होता है। ये बताते हैं कि जैसे कि हम लोग वहां जब स्पिरिट वर्ल्ड में होते हैं तो हमने खुद ने डिसाइड किया होता है कि ये मेरी माँ होनी चाहिए, ये मेरे पिता होने चाहिए, और इस घर में मैं पैदा होऊंगा। और वहां पे जाके और सारे अपनी, क्योंकि हम वहां पर इतने लाइट हो जाते हैं, इतने प्योर हो जाते हैं, हमारी जो पिछली लाइफ होती है वो हमारे सामने रखी जाती है। तो किसी को हमने दुख दिया है, किसी को हमने चोट पहुंचाई है, तो वो दुख हमें वहां फील होता है। तो हम ये खुद डिसाइड करते हैं, आपने मैंने सबने खुद ने डिसाइड किया होता है कि मेरे यही पेरेंट्स होने चाहिए और इस घर में ही मैं जाके जन्म लूंगा। और फिर जब हम जन्म ले लेते हैं, उसके साथ ही हम ये भी डिसाइड करते हैं कि मेरी लाइफ में क्या क्या डिफिकल्टीज आएगी। और मोस्टली हम जितनी भी आपको मेन मेन जो बीमारियां होती है, जो आपके मेन मेन जो भी आपकी लाइफ के जो भी घटनाएं होती हैं, वो सारी की सारी हमने डिसाइड की हुई होती है। और क्यों डिसाइड की हुई होती है, आप जो कर्मा का एक बहुत बड़ा बोझ लाद रखा है वो वैसा मत समझे उसको। हमने सिर्फ और सिर्फ लेसन लेने के लिए, हमें एक्सपीरियंस लेना होता है। और एक्सपीरियंस लेने के लिए हम यहाँ आते हैं कि हाँ, मैं ये एक्सपीरियंस लूंगा कि मुझे उस वक्त वो दुख होता है तो मैं उसके पीछे का क्या मैं अनुभव करता हूँ। तो हम जब इस दुनिया से जाते हैं तो वो अनुभव ही हमारे साथ लेके जाते हैं। और इसी के साथ हर एक दुख के पीछे एक हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ भी होती है। और जो अब आपने देखा होगा कि अब इसमें कई कहानियों के एग्जाम्पल्स है, बहुत सारी स्टोरीज है जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि किस तरह के भगवान के यहाँ रूल्स हैं। एकदम आपकी आई ओपनिंग बुक्स जरूर होगी। तो एक इनके अंकल थे, वो बहुत मतलब यहाँ जब अर्थ पे थे तो बहुत अच्छे परिवार के, बहुत पैसे वाले थे। उनका बहुत नाम था, बहुत अच्छे वो पूजा पाठ भक्ति करते थे। इसी के साथ वो लोगों को खूब दान पुण्य भी देते थे और उनका समाज में भी अच्छा दबदबा था। तो जब वो इन दोनों की, जब ये अपनी माँ को सारा मतलब इनको लिखने में 3-4 साल लगे। डेली इवनिंग में वो ये सारी नोट डाउन करते थे, या मॉर्निंग में उनके मेडिटेशन के समय वो सारी चीजें नोट होती थी। इनमें डेट वाइज सारी चीजें लिखी हुई है। तो उनके अंकल की जब डेथ हो गई तो इन दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि हमें हमारे जो अंकल हैं उनसे मिलना चाहिए। तो ये दोनों जब वहां पर उनको ढूंढते हैं तो वो अंकल कहीं नहीं मिलते उनको। और वो जो अंकल उनको मिलते हैं वो बहुत ही हमारी जो इस ब्रह्मांड के, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे इस ब्रह्मांड के 7 तल होते हैं, 7 लोक होते हैं। 7 डायमेंशंस बोल सकते हैं जो इंग्लिश में समझते हैं। और 7 डायमेंशंस में हर एक लेवल पे
9 डायमेंशंस होते हैं। मतलब आप जब अर्थ में है तो यहाँ अर्थ में रहने वाले लोग भी अलग अलग डायमेंशंस में है। कोई फर्स्ट डायमेंशंस में है, कई 9 में है। अब ये डायमेंशंस किस तरह से डिसाइड होते हैं कि जो पहला लोक है वो बहुत ही मतलब अंधकार पूर्ण होता है। वहां पर कभी सन की जो लाइट है वो कभी भी नहीं जाती है, और जो बहुत बुरी आत्माएं होती है वो वहीं पे रहती है, और बहुत ही मतलब बंजर भूमि होती है चारों तरफ। और ये होता है पहला लोक। उसके बाद आता है दूसरा लोक, दूसरा तल, यानी सेकंड डायमेंशन। सेकंड डायमेंशन में थोड़ा सा उनका लाइट हो जाता है, बॉडी जो होती है हल्की सी लाइट होती है, लेकिन बहुत हैवी होती है, बहुत हैवी होती है। और साथ ही उनके लाइट तो वहां भी नहीं आती है, और वहां भी अंधकार पूर्ण ही होता है, क्योंकि वहां भी जानवर, इस तरह के खूंखार जानवर वगैरह रहते हैं। वहां पे जो सोल्स रहती है वो भी बुरी आत्माएं होती है। और उसके बाद थर्ड डायमेंशन आता है। वो वहां पर हल्की सी लाइट आती है, हल्का हल्का मतलब हल्की सी रोशनी आती है, और वहां पे जो लोग रहते हैं हल्के से लाइट होते हैं लेकिन भारी होते हैं वो भी। और वहां भी बंजर भूमि ही होती है, ज्यादा अच्छा नहीं होता है वहां का भी। और ये जो थर्ड डायमेंशन है हमारी अर्थ के बिल्कुल पास में, हमारी अर्थ के नीचे ये तीनों डायमेंशंस होते हैं। और आप चाहे इनको पाताल लोक से संबंधित कर सकते हैं। और उसके बाद हमारी अर्थ आती है। अब जो अर्थ होती है ये एक प्रयोगशाला है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। हमारी जो अर्थ है वो एक प्रयोगशाला है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो, अब इसको आपको इससे रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर देवता भी आने के लिए तरसते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो हमारी अर्थ है वो 4 डायमेंशंस में है। और उसमें क्या है कि प्रयोगशाला की तरह से है ये। और वहां पे, यहाँ पे हर चीज मतलब सोल्स जो होती है उसको फ्रीडम दी जाती है कि आप जो भी काम करते हो, आप अपनी ग्रोथ के अकॉर्डिंग आप अच्छा भी कर सकते हो, आप बुरा भी कर सकते हो, उसको फ्री विल होती है। तो वो अगर यहाँ से उसको बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि वो यहाँ से ग्रोथ करके और ऊपर के लोकों में जा सकती है। और अदरवाइज अगर वो यहाँ माया के इल्यूजन्स में आ जाती है, माया ने अगर उसको भ्रमित कर रखा होता है, अपने आप को नहीं निकाल पाता है, तो वो नीचे के लोकों में भी चले जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा अर्थ पे होता है। तो इसमें सबसे मजेदार जो चीज होती है वो ये होती है कि यहाँ पर जो हमारी प्रोग्रेस होती है, हमारी आत्मा की जो प्रोग्रेस होती है वो सबसे ज्यादा स्पीड में होती है, सबसे ज्यादा स्पीड में होती है। नीचे के जो लोग हैं वहां पर युग बीत जाते हैं तो भी आत्मा वहां से फ्री नहीं हो पाती है। और पृथ्वी जो है वहां पर कुछ ही समय में, आप 60-70 साल की एज जो जीते हो उसमें आप बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हो। जब भी आपको नॉलेज मिले, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने बचपन से इन सब चीजों को जाना हो, जब भी आपने जान लिया, जिस भी एज में जान लिया, चाहे आप 20 साल के हो, चाहे आप उससे छोटे हो, चाहे 30 के हो, चाहे आप यहाँ 70 के, कोई भी 60 के बैठे हैं, लेकिन आप किसी भी एज में जब भी आपने ये चीज समझ में आ गई, उसी समय से आप अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आता है कि आपका पांचवा लोक, और यहाँ से जो स्वर्ग होता है उसकी शुरुआत होती है। और ये हमारी जो अर्थ होता है उसका एक कोई ब्यूटीफुल सा बहुत ही सुंदर सा स्थान होता है, उस तरह से होता है। और आकाश में हमेशा एक हल्की सी चमकती सी लाइट रहती है, और बहुत ही सूदिंग सा माहौल रहता है, बहुत ही डिवाइन माहौल रहता है। और यहाँ की जो सोल्स होती है वो एक दूसरे की हेल्प करती है। अब आपने देखा कि अर्थ में भी ऐसा नहीं है, आदि जो होगी वो हेल्प करेगी, आदि नहीं करेगी, तो यहाँ मिक्सअप मिलेगा आपको सब। लेकिन जो पांचवा तल है, जो अगर आपने फोर्थ डायमेंशन में नीचे अर्थ पे अपने अगर प्रोग्रेस कर ली, आप ऊपर के लेवल पे चले जाते हैं, तो वहां पर आपको जो भी लोग मिलेंगे वो हमेशा हेल्पफुल, एक दूसरे की सहायता करते हैं। और उसके बाद आता है छठा, मतलब सिक्स, छठा लोक। तो छठा लोक जो होता है वहाँ बहुत खूबसूरती, एक चमकीली सी लाइट रहती है, बहुत सुंदर होता है, बहुत डिवाइन होता है। यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, वो बहुत ही अलग तरह के होते हैं, जो हमारी पृथ्वी पर बिल्कुल नहीं पाए जाते। और यहाँ के लोग रोशनी से, लाइट से भरे हुए होते हैं, बिल्कुल उनका जो बॉडी होता है वो बहुत ही लाइट हो जाता है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाते हो आपकी जो बॉडी है वो लाइट होती जाती है। और इनके शरीर बहुत हल्के होते हैं। और
हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, उन सब का आपने कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड सुना होगा। तो हमारा चेतन मन और अवचेतन मन, तो हमारा जो अवचेतन मन है वो हमारे इस छठे लोक में ही रहता है। तो अगर छठे लोक में जब हमारा अवचेतन मन रहता है और वहां पे कहने का मतलब है, जैसे कि हमने परसों जब मेडिटेशन किया था, तो मैंने कहा हमारे आत्मा की पूर्ण आत्मा हमारी आत्मा की माता, तो वो एक हमारी हायर सेल्फ हो गई। अभी आप बहुत सारी चीजें जानेंगे कि हम जितने यहाँ बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, आप बैठे हैं, हम इतने से नहीं हैं। जैसे 99.99% तो हम अपने आप को देख ही नहीं पाते। तो मेरा एक हिस्सा यहाँ पर आपके सामने है, एक हिस्सा 6 डायमेंशंस में हो सकता है, और एक हिस्सा और हायर मतलब लेवल पे हो सकता है। तो जब आप कोई भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से जो आवाज आती है, या कुछ भी गलत काम करते हो तो आपको कौन रोकता है? आपका वो अवचेतन मन रोकता है, वो वहां से आपको प्रोग्राम ऑपरेट कर रहा होता है। तो छठा डायमेंशन जो होता है बहुत लाइट होता है, वहां पर हमारा जो अवचेतन मन है वो भी वहीं पर रहता है। और उसके बाद आता है सातवां, और यहाँ की जो सुंदरता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकती, इतना इतना ब्यूटीफुल होता है। जो बहुत ऋषि मुनि होते हैं जो एनलाइटेंड हो जाते हैं, और एनलाइटेंड के ऊपर के जो लोग होते हैं, मतलब जिनको ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, वो लोग यहाँ पर, उसके भी बाद साधनाएं होती है, वो लोग यहाँ पर रहते हैं। और हर किसी को वहां पर जा भी नहीं सकते, क्योंकि वहां की बॉडी इतनी लाइट होती है, वहां एंटर ही नहीं कर पाते हम हैवी बॉडी के साथ। और हम जैसे वहां की जो भी होते हैं, और जस्ट मिनट, इसमें यहाँ नीचे चला गया। तो ये सब डिसाइड होता है, जैसे हम यहाँ पर अर्थ में रहते हैं तो हम किसी के कपड़े देख के बोलते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब ये जो हमारे कपड़े होते हैं, ये स्पिरिट वर्ल्ड में बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। और आप जब जाएंगे, या कोई भी आपको अपने जो ये जो क्लॉथ है इसको देख के नहीं पहचानेगा। आपकी जो आध्यात्मिक ग्रोथ कितनी हुई है, उतना ही आपका जो बॉडी है वो लाइट होगी, उतनी ही बॉडी लाइट होगी, और आप उसी तरफ से वहां साइन करोगे। तो आपका लेवल किससे देखा जाएगा? आपकी बॉडी कितनी ग्लो कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ क्लॉथ मिलते हैं, वो कपड़े मिलते हैं। और उसी से आपको जाना जाता है कि आप किस डायमेंशंस में हो, और आपकी जो ग्रोथ हुई है वो किस लेवल की हुई है। और ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि कोई बच्चा है तो उसकी आध्यात्मिक ग्रोथ कम है, या कोई बूढ़ा है तो उसकी आध्यात्मिक ग्रोथ ज्यादा है। ये मैटर करता है कि उस सोल ने एक्सपीरियंस कितना लिया है, अपने ऊपर काम कितना किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने ऊपर जितना काम करते हो, क्योंकि काम करने की जरूरत आप समझेंगे कि जैसे ये बातें सामने आ रही है कि हम सबको है। तो अब विस्पी और रितु ये भी कहते हैं कि अगर कोई इंसान भूख से तड़प रहा हो, मतलब अगर कोई दुष्ट आत्मा होती है, और यहाँ पृथ्वी पर भी अगर आप उसकी हेल्प करते हो, तो आप भी उसके गुनाह के भागीदार हो। तो उसके अगर अगर आप कहेंगे कि वो तो भूख से तड़प रहा है, तो भी क्या हम उसकी मदद नहीं करें? बिल्कुल डेफिनेटली आप उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उसको खाना खिला सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसकी कोई भी मदद की, तो उसके जो कर्मास होंगे उसमें आपकी भी भागीदारी होगी। तो कभी भी किसी भी गलत का साथ मत दीजिए, किसी भी तरह का गलत का साथ मत दीजिए, क्योंकि जब हम गलत का साथ देते हैं तो हम उसके कहीं ना कहीं भागीदार होते हैं। अब यहाँ अर्थ पे क्या है कि हमें किसी ने कुछ कह दिया, ये सब किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, और कई हमें अलग तरह के लोग मिलते हैं, कई और अलग तरह के लोग मिलते हैं, मिक्सअप होते हैं। लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड में क्या होता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ अच्छी आत्मा ही रहती है, और बाकी के जो लोग हैं वो नीचे निचले तल पे चले जाते हैं, और उनको बहुत समय लगता है उठने में। तो हम वहाँ पे बड़े चैन से और आराम से रहते हैं। और उसके बाद इन्होंने जैसे एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम जब भी रात को सोते हैं, है ना,
तो इस चीज को समझिएगा, इसको अलग अदर वे में मत लीजिएगा। और ये जो मेडिटेशन करते हैं बहुत सालों से, उनके लिए तो बहुत कॉमन चीज है। वो एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, आपने सुना भी होगा कहीं यूट्यूब के ऊपर। और एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, जब हम सपने में सोते हैं तो हम सब लोग एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं। और ये कब होता है हमारा एस्ट्रल ट्रेवल? हमारा एस्ट्रल ट्रेवल का मतलब है कि हम दूसरे लोक में जाते हैं। और हम जाते हैं जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, और उस वक्त हमारे सपने कोई भी नहीं आ रहे होते हैं, और बिल्कुल एक डीप स्लीप होती है। और डीप स्लीप होने के बाद जब हम जाते हैं तो एक लेवल तक हम ऊपर जाते हैं। और वहां पे जो भी हमारे परिजन्स हैं जो जा चुके हैं, जो भी हमारे लव्ड वंस हैं, जो भी जिनका हो सकता है इस जन्म में आप जानते नहीं होंगे, और या जो भी हमारी हेल्प करते हैं, तो हमारी सोल फैमिली जो होती है, तो वो हमसे मिलने नीचे की तरफ थोड़े से आते हैं। तो हम उनसे एक मीटिंग होती है, हमारी बातचीत होती है। बट वो सब क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता, नॉर्मल लोगों को पता नहीं चलता, बिकॉज बिकॉज कि हम अवेयर नहीं होते। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है, मेडिटेशन का मतलब यही होता है अवेयरनेस। इसीलिए जो मेडिटेटर होते हैं वो अलग अलग रेलम्स में जाके, अलग अलग तौलों पे जाके लोगों से बातचीत करते हैं। और अभी तो ऐसे ऐसे मेडिटेटर हैं, आप मानेंगे कि वो अलग अलग डायमेंशंस में जाके वहाँ के हमारे जितने भी कई साइंटिस्ट हैं, जैसे आपने निकोला टेस्ला का नाम सुना होगा, बहुत फेमस एक साइंटिस्ट थे, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे। आइंस्टाइन जो था वो भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट था। जो साइंटिस्ट जितने भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे वो सक्सेस हुए थे। और जिसने अगर स्पिरिचुअल रूप से अगर इस चीजों को नहीं एक्सेप्ट किया आध्यात्मिक रूप से, वो साइंटिस्ट अपनी कम ग्रोथ कर पाया, लॉजिकल नहीं समझ पाते हैं बातों को। तो साइंटिस्ट आइंस्टाइन है, निकोला टेस्ला है, तो इन लोगों से जो मेडिटेटर है अभी की टाइम में, अभी @% ये लोग डायरेक्ट उनसे कनेक्ट होते हैं, और डायरेक्ट उनसे थेरेपीज सीखते हैं, डायरेक्ट उनसे नॉलेज लेते हैं, डायरेक्ट उनसे बुक्स का जो ज्ञान है वो पढ़ते, हमारी तरह बुक्स नहीं पढ़ते, डायरेक्ट उनसे नॉलेज गेन करते हैं। तो ये अभी भी पॉसिबल, अभी भी लोग कर रहे हैं। और अभी तो डायमेंशन हमारी अर्थ की बहुत जल्दी से चेंज हो रही है। तो पहले जब मेडिटेशन करते थे तो हमारे ऋषि मुनि कितने सालों से तपस्या करते थे, तब कहीं जाके उनको अपनी साधना में फल मिलता था। आज हम घरों में बैठ के थोड़ी सी मेडिटेशन आप अगर करते हैं और अपने ऊपर काम करते हैं, और तो आप बहुत जल्दी ग्रोथ कर पाते हैं। इसका एक रीजंस ये भी है कि खैर वो बुक का दूसरा पार्ट रह गया, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इसके कई चैप्टर्स हैं जिनको मैं शायद एक सेशन में नहीं समझा पाऊंगी। आप लोग प्लीज जरूर इसको, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो जरूर इसको पढ़िएगा। और इन्होंने कहा है कि हमें ईश्वर से प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। तो प्रार्थना हमेशा हमें ईश्वर से, किसी आपने जैसे हम अधिकतर फॉलो करते हैं ना कि वो लिखा गया प्रार्थना है वो मैंने बोली, तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ हो। आपके मन से जो भाव आते हैं वो भाव आप अपने ईश्वर को बोलिए। आपको सिर्फ ईश्वर को इतना ही बोलना है, आई लव यू, बस, तो ठीक है, वही आपका मंत्र बन गया। इसमें कोई जरूरत नहीं है कि आप बड़े शास्त्रार्थ करें। अगर आप शास्त्रार्थ समझ पाते हैं, आपकी फीलिंग से कनेक्टेड हो पाते हैं, तो आप बिल्कुल उनको बोलिए। अगर नहीं बोलना आता तो आप इतना ही बोल सकते हो कि आई लव यू, या जो भी आपका वर्ड है। अपने ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट करने में आपको किसी भी एक पर्टिकुलर मेथड का फॉलो करना जरूरत नहीं है। और प्रार्थनाएं जो होती है वो छोटी और सच्ची होनी चाहिए, आपके हृदय से निकली भी होनी चाहिए। जो भी शब्द आपके हृदय से निकल रहा हो, उसमें आपको कहीं ऐसा नहीं है कि मैं इस मंत्रा को फॉलो करूंगा। हाँ, मंत्रा को कीजिए, मंत्रा की वाइब्रेशंस होती है, लेकिन वो एक मेथड हो गया, वो आपको पर्टिकुलर फॉलो करेंगे तो उसका एक एक वो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन एक दिल से जो आवाज निकलती है, जो आपके शब्द आते हैं, वो डायरेक्ट आप अपने ईश्वर से बोल सकते हैं। और मैं बुक से ही ले रही हूँ, बिकॉज पूरी बुक्स को एक साथ कई जो है वो छूट भी जाते हैं। और कभी भी हमें किसी को गलत एडवाइस नहीं देनी चाहिए।
जैसे मैंने देखा है कि मैंने शुरू में महसूस किया कि कई बार हमारी जो ग्रोथ होती है वो क्यों कभी किसी को गलत अगर आपने एडवाइस दे दी और उसने वो गलत कर्म कर लिया तो वो सारा कर्म आपका हो जाएगा। तो जाने अनजाने में एक छोटी सी खुशी के लिए अब ये न सोचें कि अर्थ पे हैं तो आप अपने आप को बड़ा दिखाएंगे, ये सिर्फ क्षण भर का है। और ये जो हम टाइम देख रहे हैं ना, 5 से लेके 8, 8 से लेके 9, 9 से लेके इवनिंग से मॉर्निंग, मॉर्निंग से इवनिंग, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी यहाँ अर्थ पे ही होता है। ये और बाकी किसी भी, जैसे ही हम अर्थ से बाहर जाते हैं वहां कोई समय मैटर नहीं करता, टाइम लैप्स होता है सारा सब कुछ, वहां टाइम होता ही नहीं है। तो यहाँ हम थोड़ी से समय के लिए आते हैं और वहां पे आप अपनी छोटी सी खुशी के लिए कोई भी गलत एडवाइस कभी भी किसी को ना दे। अगर आपको अच्छा आता है, क्योंकि दान पुण्य वो नहीं है। दान पुण्य अगर आप सोचते हैं मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया, खुद परेशान हो गए, और मैंने किसी को मतलब मन में तो चल रहा है कि मैंने यार इतना खर्चा कर दिया, इतना कर दिया, मेरे साथ तो अच्छा होगा, तो वो आपका कहीं भी गिनती नहीं होगी उसकी। तो इससे अच्छा होगा आप अगर किसी को अच्छी एडवाइस देते हैं, अच्छी बात करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, तो वो आपको वहां पर ग्रोथ देती है, वो आपको वहां पे प्रोग्रेस देती है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है ईश्वर के नियमों में। और इसी तरह से आप किसी भी चीज को आध्यात्मिक नजरिए से देखिए कि यदि आप ये जानकर खुश होते हैं कि किसी ने आपको दुष्ट, जैसे किसी के साथ गलत होता है, तो आपको ये जानकर लगता है कि हाँ हाँ, मैंने तो बदला ले लिया, या ठीक है इसको तो अच्छा हुआ, ऐसा कुछ हुआ, तो वो भी आपका एक माइनस पॉइंट हो सकता है। इसकी बजाय आप किसी के लिए ये कहते हैं कि ठीक है, उसको सबक सीखा, और आपने आपने किसी को सबक सिखाया, तो क्यों सिखाया कि वो किसी और का कुछ गलत नहीं कर सके, है ना, किसी और का गलत नहीं होगा। आप उसके लिए एक सबके लिए एक अच्छा काम किया कि किसी और का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इस भावना से आप करते हैं तो भी आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। और इसी तरह से विस्पी और रितु ने साफ कह दिया, और जितनी भी चैनल बुक है उनमें आप देखेंगे, हो सकता है बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि राशि फलों पे बिल्कुल भी प्रभावित ना हो। ठीक है, तो ये सब आप पे है, मेरे को मेरी ड्यूटी है, मैं कह रही हूँ। तो हो सकता है बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट बिल्कुल मना किया है कि आप जो भी हमारे राशि फल्स होते हैं उन पे बिल्कुल ना जाएं। क्योंकि राशि फल्स क्या होता है कि जब आप अखबार में अपना साप्ताहिक या दैनिक भविष्य फल पढ़ते हैं तो अपने मन पे जरूर इसका असर पड़ता है। आपका जो मन है उस पर जरूर असर पड़ता है, और आपके विचार बड़े ताकतवर होते हैं और उन बातों से प्रभावित हो जाते हैं जिन्हें आप पढ़ते हैं, और उस तरह से फिर भविष्य की जो घटनाएं होती हैं और उन्हीं उसी के अनुसार आप खुद डिसाइड कर लेते हैं। तो माइंड का मेकअप हम खुद कर लेते हैं, और उसमें राशिफल कहीं मैटर नहीं करता। अगर आज आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे वास्तु कोई मैटर नहीं करती, मुझे राशिफल कोई मैटर नहीं करता, तो ऑब्वियसली आपको कभी कोई मैटर नहीं करेगा। बट इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितने पावरफुल है, आपकी विलिंगनेस कितनी है अपने आप को चेंज करने की। और लास्ट तक आपको इस समय ये सब चीजें सीखनी ही होगी, अभी नहीं तो बाद में इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उससे अगले जन्म में, ये सारा सब कुछ आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और हम सबको करना पड़ेगा, इस अर्थ में जितने भी लोग हैं सबको करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक जर्नी है जो अनंत काल तक चलनी है। और हम सबको अगर आगे बढ़ना है, और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना जल्दी हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो स्पिरिट वर्क की जो आत्माएं होती है, अगर आप अपने लिए एक अच्छे के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, है ना, कि आप चाहते हैं कि आप एक कदम अपने लिए कुछ अपने लिए अच्छा करना चाहते हैं, मतलब कि अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आप सारे ब्रह्मांड की जितनी भी अच्छी जो आत्माएं हैं, जीवात्मा जगत की आत्माएं हैं, वो आपकी हेल्प के लिए आ जाती है। आपको महसूस नहीं होता, लेकिन एक लेवल पे आप उनकी वाइब्रेशन से जब मैच करते हो तो वो दिव्य आत्माएं आपको महसूस होती है, आपको गाइडेंस देती है। और ऑब्वियसली आपके हार्ट से कभी आवाज आती होगी, लेकिन डिपेंड करता है कि हम उस आवाज को कितनी बार सुनते हैं। अगर हम उसको नेग्लेक्ट करते जाएंगे तो धीरे धीरे वो आवाज दबती जाएगी। तो जब भी आप जैसे आप ध्यान करने के लिए आगे आए, तो सारे ब्रह्मांड की जितनी भी अच्छी आत्माएं हैं, जीवात्मा जगत की आत्माएं, और हमारे महान ऋषि संत, और जिनमें एक सबसे बड़ा नाम होता है, आप सर्च कीजिएगा, महाअवतार बाबा जी।
जब भी कोई आदमी, कोई भी इंसान ये डिसाइड कर लेता है कि मैं अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करूंगा, मैं ध्यान करना स्टार्ट करूंगा, वो फौरन वही उसके साथ जुड़ जाते हैं। और जैसे जैसे आप अपनी वाइब्रेशंस इंक्रीज करते हैं, और जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ते हैं, और आपने स्पिरिचुअल रियलिटी की जो वीडियो देखी होगी, उनकी प्रेजेंस को आप जरूर महसूस करेंगे। और हजारों लोगों ने महसूस किया है। हमारे इस भारत में हजारों लोगों ने महसूस किया है, विश्व के हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने महसूस किया है। तो ये सब कुछ होता है, आपके साथ भी होगा, हमारे सबके साथ होगा। लेकिन हमें हमारी अब जो, अगर आप आ ही गए हैं तो अपने आप को बेक मत लेके जाइएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, हमारे अच्छे कर्मों का फल है कि हमने एक कदम आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये क्या सारी की सारी जो जीवात्मा जगत की आत्माएं हमारी मदद के लिए हमेशा आगे रहती है, और कई बार हमें रोकती भी है। और कई बार इन्होंने, विस्पी और रितु ने ये भी कहा है कि कई बार ऐसा होता है कि कई अच्छी आत्मा छठे तल से या सातवें तल से पृथ्वी पर आती है अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए जब आती है और यहाँ आके अगर भूल जाती है कि मुझे अच्छे कार्य करना चाहिए, किसी अच्छी गलत संगत में आ जाती है, तो फिर क्या होता है कि जैसे किसी की डेथ हो जाती है ना, जल्दी डेथ हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वो तो भगवान के दुलारे थे। जैसे किसी की 25 साल की एज में डेथ हो गई, या उससे कम या थोड़ा ज्यादा एज में डेथ हो जाती है, तो ये विस्पी और ऋतु क्या कहते हैं कि उनकी डेथ इसलिए हो जाती है कि जब वो गलत कार्य में उनको लगता है कि अब मेरी यहाँ प्रोग्रेस नहीं हो सकती। उनके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है, चेतन मन को, जो छठे लोक में होता है, जो वहीं से ऑपरेट कर रहा होता है हमें, तो उनको लगता है कि ये अब यहाँ पर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो फिर उनकी सोल टू सोल कन्वर्सेशन होती है। यहाँ आपको अर्थ पे पता नहीं चलता है, वहाँ ईश्वर से, परमात्मा से प्रार्थना की जाती है कि हे ईश्वर, अभी हम ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज। उनको डर रहता है कि कहीं ये निचले तल पे नहीं चली जाए, पाताल लोक जैसे फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड, थर्ड में नहीं चली जाए। तो वो सबकॉन्शियस माइंड क्या होगा, फिर वो उसको अपनी तरफ खींचेगा। और वही जो छोटे टाइम में जिनकी डेथ होती है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन इन्होंने बताया कि ये होता है। तो इसीलिए जो छोटी एज में चले जाते हैं, तो हम लोग यही बोलते हैं कि वो परमात्मा के बहुत ही प्यारे होंगे, ईश्वर के बहुत ही फेवरेट होंगे, इसीलिए उनको जल्दी बुला लिया भगवान ने। तो इसका रीजन उन्होंने ये बताया। और वहां पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जितने भी आपने कार्मिक जो भी हमने जो कर्मा क्रिएट कर रहे होते हैं, अच्छे हैं बुरे, हर एक पल का जो रिकॉर्ड है, वहां पर एक लाइब्रेरी होती है। और बहुत से लोग जानते ही होंगे, आजकल बहुत ही प्रोफेशनल इसका कोर्स होता है आकाशिक रिकॉर्ड का। तो वहां पे एक आकाशिक रिकॉर्ड की एक लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे सबकी सबकी आपकी मेरी सबकी वहां पे एक रिकॉर्डिंग सारी रहती है। और कब से कब तक की रहती है, जब से हमारी सोल जर्नी स्टार्ट हुई थी तब से लेके एंड तक की पूरी वहां पर हमारा बायोडेटा रहता है। हमने क्या किया, कैसे किया, हर एक पल की वहां पर खबर रहती है। और जब हम वहां जाते हैं और हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, तो क्या होता है कि वहां पे ये आकाशिक रिकॉर्ड ओपन किया जाता है। और कोई भी किसी का आकाशिक रिकॉर्ड जो होता है वो ओपन नहीं कर सकता। मेरा जो आकाशिक रिकॉर्ड है वो मैं ही ओपन कर सकती हूँ, जो कि मैंने बुक्स में पढ़ा है। इसमें जो कोर्सेज हो रहे हैं वो मुझे नहीं पता, आई थिंक उनको भी कोई परमिशंस लेनी होती होगी। और लेकिन जो जिसका आकाशिक रिकॉर्ड होता है वो ही उस रिकॉर्ड को ओपन कर सकता है। कोई दूसरा किसी के आकाशिक रिकॉर्ड को ओपन नहीं कर सकता। और वहां पर सारी वो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है जिसमें सारा रिकॉर्ड होता है। इसी के साथ जैसे ही डेथ होती है, तो एक एक टनल सा आता है। ठीक है, उस टनल में क्या होता है, हमारे जो शरीर है उसके तीन स्वरूप होता है। एक तो ये फिजिकल बॉडी आपको दिख रही होगी, जैसा इसमें बुक में लिखा है, एक आकाशीय बॉडी होती है, एक जीवात्मा जगत की बॉडी होती है। तो जो टनल होता है वहां पर क्या होता है कि कई आत्माएं वहां फंस जाती है। और वो क्यों फंस जाती है, वो एक तो अपनी डेथ को स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि वहां अर्थ में जब आती है, पृथ्वी पे जब आती है, तो वो इसको ही सब कुछ मान लेती है। मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा परिवार, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ, ये मैंने ये प्रॉपर्टी ले ली, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया।
तो जब उनकी डेथ होती है तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मेरी डेथ हो गई। और जब भी हमारी किसी की भी डेथ होती है तो हमारी जो पूर्वज हैं जितने भी वो हमें लेने आते हैं, और आपने सुना भी होगा ये सारी बातें, जो पुराने लोग हैं उनको पता भी होगा, तो वो लेने आते हैं। और अगर आप अच्छी आत्मा है तो अच्छी आत्माएं आती है हमें लेने के लिए, और ये हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है। वो सब हमारा स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं एक बहुत अच्छे से। और टनल में कौन फंस जाता है? या तो उनके परिवार के लोग बहुत दुखी होते हैं उनको देख के, है ना, कि हमारे घर के लोग क्यों चले गए, क्यों चले गए, रोते हैं वो। तो क्या होता है कि उससे वो जो आत्मा है वो आगे का अपना सफर नहीं कर पाती, अब आगे की जर्नी नहीं कर पाती। और उसमें क्या होता है कि घर वाले भी परेशान होते हैं, वो आत्मा भी परेशान होती है, उस टनल में रुक जाती है। और फिर जो आप देखते हैं ना कि कई बार आपको महसूस होता है और फियर लगता है उनका, तो वो ही होते हैं जो फिर उनको, फिर वो ना तो नीचे के डायमेंशंस में जाती है ना ऊपर के जाती है, फिर उनको मुक्ति नहीं मिलती। तो कई तरह के हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो तो इसीलिए किसी की डेथ होती है तो आप लोगों को बुरा लग सकता होगा, किसी को अगर बहुत ही इंटरनल बहुत लग रहा है, लेकिन ये फैक्ट है, इसको महसूस कीजिएगा कि अगर किसी की डेथ होती है तो उनको हमेशा खुश होके याद करिए, हमेशा अपने स्वार्थ के लिए याद मत करिए कि आपका स्वार्थ नहीं पूरा हो रहा इसलिए आप उनको दुख होके कि वो होते तो ये होता वो होता, नहीं। आप उनकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, वो आत्मा जा चुकी है, उसकी आगे की जर्नी है, इस चीज को समझिए आप। और जब हम ज्यादा रोते हैं तो वो जाती ही नहीं, उस टनल में रुक जाती है, वो आदमी बहुत तड़पती है, उसको बहुत परेशानी होती है। तो हमेशा ब्लेसिंग्स दीजिए, हमेशा खुश होके बोलिए, आप जहां भी रहे खुश रहें, अपनी आगे की जर्नी करें। तो इस बात को अपने मन में बिठा लें, कभी भी दुखी होके किसी अपने पूर्वज को याद ना करें, हमेशा खुश रह के याद करें, ठीक है। और उसके बाद में एक दो चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगी। ये आत्माएं फिर क्यों रुकना चाहती है? किताब में जो लिखा हुआ है कि या तो वो यहाँ जो हमारी अर्थ होता है उससे बहुत लगाव रखती है ना, जैसे मैंने कहा गाड़ी बंगला मकान परिवार जो भी है। और उसके बाद है कि अपने फैमिली के कारण वो रुकना चाहती है, कि या तो उसको लगता है कि मैं इस परिवेश में रह के अपने परिवार की रक्षा कर सकता हूँ। और और उनका जो अवचेतन मन है वो क्या होता है कि अगर आपने कुछ ऐसे कर्म किए हो तो अवचेतन मन क्या होता है कि वो सुस्त मतलब सो जाता है, तो वो भी उसको ऑपरेट नहीं कर पाता है। तो उसके लिए भी वो आगे गाइड नहीं हो पाती, उसको लोग आते हैं लेने के लिए, बोलते भी हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं पाता, मिसगाइड होता है। और जिस इंसान ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं होगा तो उसको नहीं आएगा। आज आप लोगों को इस नॉलेज का पता है तो ऑब्वियसली हम लोग नहीं कंफ्यूज होंगे। लेकिन जब ज्ञान नहीं होता है ना, इसीलिए ज्ञान इतना महत्वपूर्ण होता है, जब ज्ञान नहीं होता है तो इंसान भटक जाता है। और 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 तीसरा कारण चौथा कारण ये है कि अगर कोई सोल्स बहुत नेगेटिव है तो वो आकाशीय रूप में रहते हुए पृथ्वी के लोगों को कष्ट देना चाहती है। कई बुरी आत्माएं जो होती है वो केवल किसी को परेशान करने के लिए भी रुक जाती है। और उसमें लेकिन क्या होता है, उस आत्मा का बहुत ही आध्यात्मिक रूप से पतन होता है, और उसके नकारात्मक जो कर्म है बहुत संचित होते रहते हैं। और या फिर एक कारण ये भी इन्होंने बताया है कि उनकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती है, जैसे उनके व्यसन होते हैं, ड्रग्स है, शराब है, और इन अनुभूतियों को वो बार बार महसूस करना चाहती है। उनको लगता है कि मैंने जो ये ड्रग्स है शराब है, उनको उसी की एडिक्शन अभी भी लगी रहती है, तो भी वो क्या करती है कि यहाँ अटक जाती है। तो इसका एक रीजन ये भी है। अब नेगेटिव कर्म कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। आप लोगों को समझ तो आ रहा होगा ना, कोई बोर तो नहीं हो रहे, परेशान सो गए क्या सब लोग? मैम समझ आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नॉलेजेबल है। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। अब नेगेटिव कर्मा कौन कौन से होते हैं हमारे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। कि कभी कभी क्या होता है, हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। अब देखिए कितना बड़ा पॉइंट है,
आपको लगता है नेगेटिव कर्मा पता नहीं क्या क्या, हम क्या क्या सोचते हैं, लेकिन नेगेटिव कर्मा एक्चुअल में क्या है कि आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, आप ड्रग्स लेते हैं, धूम्रपान करते हैं, शराब पीना, जरूरत से अधिक खाना खाना, अच्छा पोषण न लेना, कसरत न करना जैसी बुरी आदतें आपके सबसे महत्व की बात यह है कि नकारात्मक सोच और ऐसे कर्म आपकी आत्मा को नष्ट करते हैं। तो कितना लॉजिकल है। और आज हम रेकी में क्या सीख रहे हैं, मेडिटेशन में क्या सीख रहे हैं, अपने आप को फिर से हील करना सीखते हैं। इसीलिए तो जैसे ही आप रेकी हीलिंग करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो होता क्या, करते तो सिर्फ हम अपने आप को हील ना, और कितनी पावर आ जाती है, इतनी पावर आ जाती है कि आप दूसरे को हील कर पाते हो। तो लॉजिक देखिए इन चीजों का, हमारे सामने होती है सारी चीजें, लेकिन सामने रील्स कुछ और चल रही है, पूरे संसार में बातें कुछ और चल रही है, तो हमें वो बातें खींचती है। लेकिन अपना 5 to 10 मिनट लगाइए इन चीजों के पीछे कि क्या कारण है कि आप रेकी हीलिंग करते हैं तब आपको इतनी पावर मिल जाती है, क्या कारण है कि आप मेडिटेशन करते हैं, तो करते तो कुछ भी नहीं है, आप क्या करते हैं, एक अपना ध्यान रखने से आप न सिर्फ अपने आप को हील करते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को ठीक कर सकते हैं। बताओ कितनी छोटी सी बात है, और हम समझते ही नहीं है इस चीज को, कभी अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। बचपन से लेके और बड़े तक हमारे समाज में ऐसे रूल्स बनाए गए हैं, ऐसी ऐसी एजुकेशन से सारा सब कुछ है कि किताबी ज्ञान होता है, सारा सब कुछ होता है, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया जाता कि सेल्फ लव कितना इंपॉर्टेंट है। आज जितनी भी बीमारियां आ रही है वो क्यों आ रही है, बिकॉज लैक ऑफ सेल्फ लव। ठीक है, तो इन्होंने भी यही बात कही है। और दूसरा जो रीजन है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, दूसरों को शारीरिक भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं हम, तो नकारात्मक कर्म जो होते हैं तब बनते हैं हमारे। और भावनात्मक कष्ट देना ही उतना ही बुरा है, किसी को इमोशनली अगर आपने टॉर्चर किया है तो वो फिजिकली जो टॉर्चर है उससे भी कहीं बुरा है। और तीसरा कारण है कि हालात जो भी होते हैं उनकी हम सामना नहीं करते हैं सच्चाई के द्वारा, है ना, उनसे मुंह छुपाकर वास्तविक समस्याओं को अच्छी तरह से नहीं निपटते हैं। अब आप किसी चीज के पीछे हट जाते हैं, अब देखिए जो ईश्वर के नियम है वो ये है, और हम क्या सोचते हैं हमें क्या करना है उस चीज से, तो हमें पता ही नहीं कि वो भी एक नेगेटिव कर्म है। और इसी तरह से आगे का जो बता रहे हैं, नकारात्मक आत्माओं के बुरे आचरण को सहन करने से भी बुरे नकारात्मक कर्म उत्पन्न होते हैं। अगर हम किसी, हमारे साथ सपोज जैसे पृथ्वी पर सब तरह की आत्माएं होती है, तो अगर किसी के बुरे आचरण अगर आप सहन कर रहे हैं और तो भी आपका एक नकारात्मक कर्म होता है। जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हैं आप, तो आपका नकारात्मक कर्मा होता है। उदाहरण के लिए आपने अपने माता पिता, बच्चों या प्रियजनों के प्रति अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ा है, तो भी एक नेगेटिव कर्मा होगा। दूसरों का बुरा करना या उनको उकसाते हैं हम कि आप ये कर लीजिए, ठीक है, पड़ोसी पड़ोसी को लड़वा दिया या उधर किसी को लड़वा दिया, तो वो भी एक नेगेटिव कर्मा हो गया। जैसे बुरी राह देना, ड्रग्स, किसी को हम कोई नेगेटिव हैबिट सिखा देते हैं, कोई बच्चा है या किसी बड़े को, तो भी ये एक नेगेटिव कर्मा है। अपने बच्चे को बिगाड़ना, ये भी नेगेटिव कर्मा बता रहे हैं ये। और पृथ्वी पर अपने आध्यात्मिक जीवन कार्यों को पहचानने और उसे पूरे करने में असफल रहना। अब यहाँ हर कोई अपना लाइफ का पर्पस लेके आता है, लेकिन कितने लोग उसको समझ पाते हैं। अब बहुत से लोग होते हैं कि जैसे मैं भी थी, मैं एक्चुअल में क्यों, मैं ये सोचती थी पर्सनली बताऊं कि मैं यहाँ आई क्यों हूँ। मैं बचपन में क्वेश्चंस किया जा करती थी कि हम क्यों आते हैं यहाँ पर, भगवान है तो कहाँ है, अगर भगवान ही ना हो, हम कोई भी नहीं हो, तो यहाँ पर कौन बचता है, इस संसार ही नहीं हो तो कौन होता है, और यहाँ आने का पर्पस क्या है। तो ये क्वेश्चंस, मेडिटेशन कैसे होता है, उस वक्त तक मैं सोचती थी। और जब मैं मेरा डिवाइन प्लानिंग ऐसा था कि मैं आज फ्लो में आ रही हूँ तो शायद आपको बता रही हूँ। तो तो डिवाइन प्लानिंग ऐसी थी कि मेरे को मेडिटेशन के लिए मैं बहुत परेशान रही, और मुझे मेडिटेशन का प्लेटफॉर्म नहीं मिला, और अब जाके जब मिला तो मुझे लगा कि जिस चीज के लिए मैं सबसे ज्यादा परेशान हूँ, तो वो चीज ही मुझे लोगों को सिखानी चाहिए। तो इसीलिए शायद आप लोगों को मैं सिखाना चाहती हूँ, और आप लोग भी सीखेंगे तो मुझे और सबको ही बहुत अच्छा लगेगा। तो लाइफ का पर्पस हमें तब तक समझ में नहीं आता जब तक हम एक अच्छी एनर्जी में नहीं होते। बिकॉज पहले तक तो हम क्या करते हैं, अपनी उलझनों में उलझे रहते हैं, जो कि भौतिक जगत की होती है, कि ये कर लूं, वो कर लूं, इधर कर लूं। लेकिन
जो हमारे आध्यात्मिक उन्नति का जो पर्पज है वो हमें नहीं समझ आता, तो हमारा एक नेगेटिव कर्मा है। और सही कदम नहीं उठाना, कभी कभी लोगों को सही जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, अथवा उनमें साहस की कमी होती है और गलत फैसले लेते हैं। और क्योंकि सही करने के लिए अपने स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करने की बजाय एक मूक दर्शक बन जाते हैं कि कहीं आपको डिसीजन लेने की अगर आवश्यकता है, आप में पावर है, तो उस जगह आप डिसीजन लीजिए। अपने आप में ऐसा साहस लेके आइए। अगर पीछे हट गए तो वो आपका एक नेगेटिव कर्मा होगा। कितने प्रैक्टिकल है ना नेगेटिव कर्मा। हम सोचते हैं कि मैंने अगर मंगलवार को ऐसा कुछ कर दिया तो मेरा नेगेटिव कर्मा हो जाएगा, या मैंने सैटरडे को नेल्स काट लिए तो वो मेरा नेगेटिव कर्मा हो जाएगा। इस चीज को समझिए आप। और मौज मस्ती की इच्छा रखना, और बहुत से जो न्यू एज के लोग होते हैं वो ये सोचते हैं नौजवान की जीवन का अनुभव लेना चाहिए, यहाँ तो अभी आए हैं, मस्ती में रहते हैं, और पृथ्वी पर अपनी जीवन यात्रा का आनंद लेना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी आत्मा को दांव पर लगाकर कभी भी कोई भी मौज मस्ती या इस तरह का आनंद नहीं लेना चाहिए। तो अपनी सोल को जो है किसी भी कंडीशंस में अपनी सोल को हमेशा दबा कभी नहीं दबाना चाहिए। ठीक है, अपनी आत्मा को कभी दांव पर नहीं लगाना चाहिए। और जब हम कर्मों का हिसाब कैसे चुकाते हैं, जब हम कोई भी जो हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है, सपोज किसी के साथ किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही होगी, किसी के परिवार में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, किसी को फाइनेंशियल लेवल की हो रही होगी, किसी के बच्चे से बच्चा नहीं हो रहा होगा, तो उस जो प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट कीजिए। वो हमारा एक लर्निंग लेसन है। अगर जो प्रॉब्लम है उसको ऐसे लीजिए कि हमारे कर्मा जो है वो क्लियर हो रहे हैं, और कर्मा को ऐसे बोझ ना समझिए, लाद लिया कट रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे मुझे एक्सपीरियंस होगा, इसके पीछे का लेसन होगा। मैं यहाँ पर जैसे मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ मजेदार सी, कि हम यहाँ पर एडवेंचर को करने आए हैं। ऐसे समझिए कि आप एक गेम खेलने, हम गेम ही तो चल रहा है। जैसे कृष्णा ने भी तो ये कहा, ये सिर्फ एक खेल है और ये एक माया का खेल है और सारे लोग मुझ में ही समा जाएंगे। तो उसी तरह से आप भी ये समझिए, आप भी उस परमात्मा के ही अंश हैं। आप और परमात्मा के में ज्यादा कोई भेद नहीं है। आप सब जो मेरे सामने बैठे हैं वो परमात्मा है। अब किसी को ऑब्जेक्शन हो रहा होगा, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो वो एडवेंचर करने के लिए आते हैं। अगर जो नेगेटिव कर्मा आ रहा है तो उसको सोचो कि इसे डील करनी है, इसका लेसन लेना है, और जैसे ही आपने अगर उसको लेसन ले लिया ना, वो उसी वक्त रिलीज हो जाएगा। तो जब तक समझ नहीं आएगा ना कि इसके पीछे का रीजंस क्या है, वो कर्मा चलता रहेगा चेन की तरह। तो उसके पीछे का लेसन समझिए कि क्या लेसन है। और हर एक बाधा को परीक्षा के रूप में देखिए। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, यदि आप असफल हो जाते हैं तो आपको फिर से परीक्षा देनी होगी, और हर बार अधिक कठिन परीक्षा होती जाएगी। अगर इसको नहीं क्लियर कर रहे हैं, अभी जो भी आपके घर के आसपास के लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो तो सब कर्मा के ही बने हुए हैं, तो उन सबको एक्सेप्ट कर लीजिए। और वो यही समझिए कि मुझे यहाँ पे एक टास्क दिया गया, उस टास्क को मुझे क्लियर करना है, फेल नहीं होना है। नहीं तो अगले जन्म में वो एक ब्याज के सहित फिर और दूसरा एक रूप लेके आएंगे और कठिन होता जाएगा। सकारात्मक बनिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से अपने बल और बुद्धि मांगिए, परमात्मा पे पूरा भरोसा रखिए। अपने इंडिविजुअल लेवल पे उन पे जो भी है, जो भी आपका लेसन है, उससे पूछिए, गाइडेंस मांगिए कि इसके पीछे का क्या लेसन है, मुझे प्लीज गाइड करो, मैं इन सब से कैसे बाहर निकलूं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको बता दिया तो बस आप ये कर रहे हो, लेकिन प्रार्थना जरूर करते रहें। कोशिश कीजिए कि आपके कर्मों को ज्यादा संचार ना हो, समझदारी से कार्य करें। और याद रखिए कि छोटी छोटी पाप की भी गिनती होती है, और जिस तरह सागर के निर्माण में छोटी छोटी बूंद का भी योगदान होता है, उसी तरह कर्म में भी छोटे से छोटा कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, अपना परिणाम छोड़ता है। और उसके बाद आता है जीवन यात्राओं की तुलना ना करें, किसी से जजमेंट ना करें कि उसके साथ तो बड़ा अच्छा हो रहा है ना। हम आध्यात्मिक जीवन में भी क्या करते हैं कि कई बार मन में आ जाता है, यार उसकी तो हीलिंग बड़ी अच्छी हो रही है, उसका मेडिटेशन बड़ा अच्छा हो रहा है। तो कभी भी किसी से कंपेयर ना करें। सब आत्माओं की अपनी एक यूनिक जर्नी है जो उसे खुद को ही तय करनी होती है,
और आप कभी भी जजमेंट नहीं करें। और भौतिक मन को नियंत्रित रखिए, अवचेतन मन की आवाज सुनिए और मुसीबत के क्षण में शांत रहिए, है ना। और जीवन की परिस्थिति में कभी भी किसी को दूसरे को दोष नहीं दीजिए कि आपके कारण से ऐसा हुआ, आपके कारण। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी है वो उसकी जिम्मेदारी आप लीजिए। अब कल इनर चाइल्ड में भी हमने क्या देखा कि जो कुछ भी है आज हम है वो हमारी अपने पीछे की जो भी सोच रही है उसके कारण है। आप कभी किसी पे ब्लेम तो बिल्कुल ना डालें कि उसकी वजह से मैं ऐसा हूँ, उसकी वजह से ऐसा हूँ, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ तक कि जब आप अपनी समस्याओं से घिरे हुए हो, दुख का अनुभव कर रहे हो, तो छोटे छोटे भले कर्म करते रहिए, दूसरे की मदद कीजिए और आपकी समस्याओं की तरफ धीरे धीरे मतलब ऐसे कार्य कीजिए कि आपकी समस्याओं की तरफ आपके ध्यान हटे उन चीजों से। और एक मुझे मुझे भी एक स्टार्टिंग में जो सबसे इसकी जो इंस्पायर करे वो वर्ड मैं आपको बताऊंगी कि आपको लगता है कि आपके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अच्छा भी कर रहे हैं और आपको कोई गिफ्ट भी नहीं दिया जा रहा, आपको रिवार्ड भी नहीं दिया जा रहा, तो उस आध्यात्मिक गिफ्ट को हम कैसे पहचाने। अब इसको सुनिएगा। आध्यात्मिक आशीर्वाद और वरदान कभी भौतिक और प्राकृतिक के नहीं होते हैं। कि जैसे सुखी परिवार अगर आपका है, वफादार अगर आपकी लाइफ में कोई दोस्त है, अगर आप में कोई प्रतिभा है, कोई बहुत ही अच्छी स्किल्स हैं, और अगर आपके मन में सुकून है और आपके आसपास घर में पालतू जीव है, एक सच्चा गुरु आपकी लाइफ में है, एक कोई या सच्चा मार्गदर्शक जो पाखंडी नहीं हो, और उच्चतर मानसिक क्षमताओं जैसे ऑटोमेटिक राइटिंग है, ऐसी कोई स्किल्स आपके पास है, आपकी अगर संतान प्रतिभाशाली है और अच्छी अभिव्यक्ति अगर आप कर पाते हैं, आप निरोग हैं, मानवता की सेवा के लिए आपके द्वारा किया गया अनुसंधान अगर आप करते हैं, कुछ भी ऐसा आविष्कार करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य है आपके और आपके परिवार प्रियजनों के लिए, नकारात्मकता से सुरक्षा, मार्गदर्शन, आध्यात्मिक ज्ञान, समस्याओं से निपटने के लिए ईश्वर की ओर से दी गई शक्ति, अपने कर्मों के जल्दी भुगतान का अवसर और अपने जीवन के कार्य को अच्छी तरह पूरा करने और दूसरों के सहायता करने की प्रतिभाओं के रूप में आपको मिलते हैं। मतलब जो भी गिफ्ट आपको रिवॉर्ड दिए जाते हैं ना, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट, वो इस तरह से दिए जाते हैं कि आपका या तो फैमिली बहुत अच्छी होगी, अगर फैमिली नहीं है तो कोई ना कोई लाइफ में इनमें से एक रीजन जरूर होगा आपके पास। आपका कोई वफादार दोस्त होगा, आपका कोई वफादार पालतू जानवर होगा, या आपकी संतान की तरफ से आपको बहुत अच्छा सुख मिलेगा, या आपकी लाइफ में एक गुरु होगा, या कोई मार्गदर्शक होगा जो पाखंडी नहीं हो, या आपको कोई आविष्कार कर रहे होंगे आप दुनिया के भले के लिए, आपके हाथों से कुछ कार्य हो रहा होगा। तो ये होते हैं रिवार्ड, जो स्पिरिचुअल रिवार्ड है, वो हमें भगवान ये इस तरह से हर कभी मांगने भी नहीं चाहिए कि मेरे को ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये सिर्फ यहीं रह जाएंगे। तो ये जो आध्यात्मिक रिवार्ड है, जिससे आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस कहाँ हो रही है, आपकी जो स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस आप अगर देखना चाहते हो, तो इन सब चीजों से आप कंपेयर करके अपनी देख सकते हैं। तो ये बुक है और मैं रिकमेंड जरूर करूंगी, आप लोग जरूर पढ़िएगा। मैंने बहुत कम इसके बारे में आपको बताया है, बहुत सारी चीजें हैं। और इसी के साथ इसमें ये लिखा है कि ईश्वर में पूरा विश्वास रखें, याद रखें कि वही है, वही करेंगे आपके लिए जो आपका श्रेष्ठ है। अपने कर्म की परीक्षण जो भी है उसको स्वीकार करें, प्रार्थनाएं कीजिए और ईश्वर से शक्ति मांगिए, और समस्याओं के लिए विकास के अवसर के रूप में देखिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको अवसर के रूप में देखिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और ये सारी जो बुक है विस्पी और रितु ने लिखी, और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और मुझे ये भी लगा कि आप लोगों की कहीं ना कहीं एक जहां आप कहीं अटक रहे हो, तो इस बुक में आपका आंसर जरूर मिल सकता है। और अगर किसी को कोई भी इस तरह का कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर मुझे पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। अदरवाइज हम थोड़ी देर फिर मेडिटेशन करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मेडिटेशन करें हम फिर।
क्या बात है, आप म्यूट नहीं हो रहे हो क्या? कोई अनम्यूट नहीं हो रहे? मैं करूं? सो गए क्या सब लोग? नहीं मैम, कोई नहीं है। एक्चुअली जो आपने समझाया उसी के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, फिर मेडिटेशन करें हम लोग। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग, अदरवाइज फिर मेडिटेशन करते हैं। या अभी समझने का थोड़ा समय लगेगा ना? नहीं, एक तो मैम वो क्या, जैसे मैं कोई कथा भागवत सुनती हूँ, उसमें तो 14 लोक बताए, जैसे आपने 7 लोक बताए ना, वो 14 बताते हैं। अच्छा मैम, हाँ इसमें क्या है, 7 लोकों में भी ऐसा है कि हाँ हर एक लोक का अलग डायमेंशन है। मतलब आप पृथ्वी पे भी रह रहे हो तो पृथ्वी पे भी आपको इसके हाँ 9 तल मिलेंगे। अलग हाँ अलग, हाँ अलग अलग हाँ डायमेंशन है। हाँ, वो तो बताया, पर उन्होंने यूं बताया कि 7 लोग नीचे, 7 लोग ऊपर, ऐसे करके है भाई। 7वें लोग पे अपन है, फिर ऊपर 7 लोग हो रहे हैं, ऐसा बताया उन्होंने। हाँ 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 हाँ। इस बुक में तो यही लिखा गया है कि 3 लोक नीचे और तीनों लोकों के अलग अलग डायमेंशन है। मतलब उसमें भी उनका 0 से लेके 9 तक है। हाँ, डायमेंशन तो उन्होंने भी बताए कि अपने पृथ्वी लोक के भी इतने हैं, उसके भी इतने, पता नहीं कितना बता दिया था। वो सब तो हाँ मुझे याद नहीं है, पर 14 लोग याद है मुझे। हाँ 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 हाँ, तो कई चीजें आपको क्रॉस करेगी। शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि अगर जैसे अलग अलग ज्ञान आएगा, उसमें देखो ये है, एक टाइम के बाद में आपको फिर पूजा पाठ भी छोड़नी होती है। जब तक अच्छा, आप कर रहे हो तब कर रहे हो, ऐसा नहीं है मेरे कहने पे आप आज छोड़ देंगे। हाँ 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 लेकिन एक समय आता है जब आपकी ग्रोथ होती है। संतों को नहीं देखा, हम जब मैं छोटे थे तो हमारे पास में एक संत रहते थे, तो हमारी मम्मी क्या करती थी, खूब पूजा पाठ वगैरह करती थी। लेकिन जब उन संत के साथ कहीं जाने का मौका मिला, तो वो तो अपना सुबह ध्यान करते थे और फिर हाँ ठीक है, मुझे तो खाना दे दीजिए, मुझे नाश्ता दे दीजिए। तो मम्मी कहती थी भाई आप तो संत है, आप तो कोई पूजा पाठ ही नहीं करते। लेकिन संत इसीलिए नहीं करते क्योंकि उन्होंने अपने ईश्वर को अपने भीतर देख लिया ना, उनको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो पूर्वजों ने माध्यम इसलिए बनाया कि हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहें, भूल ना जाएं। भैया आपने मेडिटेशन नहीं किया तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपको हैबिट में नहीं है। तो इसीलिए पूजा पाठ ये सारे कर्म कांड बोलते हैं इनको। जब अच्छा जब तक करेंगे तब तक करेंगे, और जब ये छूट जाएंगे तब हमारी एक दूसरी यात्रा स्टार्ट होती है। अच्छा, फिर उसमें पूजा पाठ वगैरह कुछ होता ही नहीं है? वो आगे के लेवल पे होता है, अभी तो हाँ आपको सहारा हाँ लेना ही होगा। मतलब आपको हाँ, अभी ध्यान करेंगे तो आपका जो इष्ट देव है उसका आप चेहरा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको एक बार पकड़ना पड़ता है। एक लेवल आता है अच्छा जब आपकी आत्मा अपने आप बोल देती है। ठीक है, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस किसी का? बहुत अच्छा समझाया आपने। जी जी, थैंक यू। कुछ चीजें पे संदेह है मेरा। हाँ बताइए। जैसे कि आपने कहा कि सही और गलत होता है, हम्म। हम गलत चीजों का साथ में देना चाहिए हमें। तो हम्म। ये अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाएंगे हम, गलत चीजों का साथ नहीं देना चाहिए? मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, वापस क्लियर करें। आपने बताया कि हमें गलत चीजों का साथ नहीं देना चाहिए, हम्म। तो हम ये कैसे अंडरस्टैंड करेंगे ये चीज गलत है तो इसका साथ नहीं देंगे? कुछ पहलुओं पर हम भी तो गलत हो सकते हैं, तो ये कैसे जाने कि वो गलत है या सही? हाँ वो बिल्कुल हमें खुद को देखना पड़ेगा, वो तो कैलकुलेशन खुद को ही करना होगा। और इस बुक में भी बताया हुआ है शायद कि हम कैसे जाने कि हम गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो हाँ। ईश्वर के, हम किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, हम किसी को मतलब नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो और किसी प्रोग्रेस में हम अगर नहीं आगे आ रहे हैं तो वो गलत कर्मा नहीं हो सकता। अच्छा, प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो? किसकी? खुद की प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो हमारा कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में मिस्टेक है। उसके कई रीजंस हो सकते हैं कि आपने अपने माइंड को ऐसे प्रोग्राम कर रखा होगा कि अम, हाँ।
तो वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हमारे नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा है कि अगर आप कोई नेगेटिव थॉट्स जो सोचते हैं वो भी आपका नेगेटिव कर्मा है। कोई तो मान ये सकता है? फिर ये कर्म कहाँ से उत्पन्न होते हैं? कौन से? जैसे कि आपने कहा ना, जैसे कि हम सोचते हैं अगर नेगेटिव भी, तो हम्म। ये कर्म उत्पन्न होते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हमारे कर्म किए उसी से उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कर्म कहाँ से उत्पन्न होते हैं फिर? कर्म तो हमने क्रिएट किए ना, अभी आपने क्रिएट किए, आपने सोचा तो आपने क्रिएट किए, हमने क्रिएट किए। क्रिएट करते हैं, वी आर क्रिएटर, इस बात को समझिए आप, हम ईश्वर के ही स्वरूप हैं। हम क्रिएट कर सकते हैं, हमें इतनी पावर है। आप अलग फिर इससे भी हायर हायर लेवल का जब ज्ञान सुनेंगे, जो सेथ विजडम है, जो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट डे बताया था, हाँ। वो उसमें वी आर क्रिएटर, वो कहते हैं आप में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। आप हर चीज को क्रिएट कर सकते हो, आप इतने पावरफुल हो, और आपकी हर एक चीज को क्रिएट कर रही है, हर एक पल क्रिएट कर रही है, न सिर्फ यहाँ पर पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में क्रिएट कर रही है। आपने अगर उसको 5 मिनट दे दिया, 10 मिनट दे दिया थॉट्स में, अगर अपने माइंड में, तो वो चीज क्रिएट हो चुकी, इस यूनिवर्स में वो अपीयर हो चुकी। इतने पावरफुल होते हैं हम, हमने अपने आप को दबा रखा है सालों से, युगों से, और अब का जो समय है वो 1 लाख साल बाद आया है, 1 लाख साल बाद आया। और ये जो अभी समय आया है, इन सब के लिए हम पहले से प्रिपेयर होके आए हैं। हमें पता है कि यहाँ हमारी अर्थ में ये समय आने वाला है, हम सब देखने के लिए आए हैं। और जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं और कर रहे हैं, और एक मैसेज ये भी था, चैनल मैसेज था कि पूरा संपूर्ण विश्व एक धुरी पे आ जाएगा। तो ये इससे रिलेट नहीं करता है, लेकिन ये बहुत चेंजेस होने वाले हैं, तो हमें कहीं ना कहीं चीजों को एक्सेप्ट करना होगा। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। एक प्रश्न और है मेरा। हाँ बताइए। जैसे कि आपने कहा कि आत्माएं अलग अलग होती है, तो ये आत्माएं अलग अलग कैसे होती है? अभी के लिए अलग अलग ही होती है, बाद में नहीं होगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे सब तरह के लोग हैं, और हम सब कनेक्टेड जरूर हैं, मैं और आप में कोई भेद नहीं है। और ये चीज मैंने अगर थोड़ी बहुत भी रियलाइज की, तो मुझे लगा कि आप अगर परेशान हैं तो मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए। जब तक आप हील नहीं होगे तो मैं अपने आप को कैसे खुश रह सकती हूँ। तो वैसे हम में, आप में, इस पशु पक्षियों में, जानवरों में, पहाड़ में, समुद्र में, किसी में, चट्टान में भी कोई भी फर्क नहीं है, सब एक ही है। हर एक चीज में वही ईश्वर है, कण कण में वो विद्यमान है, तो अलग नहीं है हम लोग। तो ये लेकिन हम भेद क्यों करते हैं किसी में? वो तो यहाँ करते हैं ना, माया है। अच्छा, माया हर चीज में होगी फिर? पृथ्वी पे सिर्फ और सिर्फ माया है। अभी शायद मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, ये भी माया ही हो सके। बिल्कुल माया ही है, और हो सकता है मैं आपके सामने बैठी हूँ, ये भी माया ही है। हाँ तो इसी इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे, सब अलग अलग लेवल के लोग हैं हमारे पास यहाँ, तो हाँ है ना। हाँ हाँ। तो माया होती है, और हम सब लोग बचपन से शास्त्रों में बहुत सारी चीजें एकदम बिल्कुल करेक्ट है हमारे। जब मेडिटेशन में करेंगे आप खुद को, वो सारी चीजें हीलिंग करते करते, मेडिटेशन करते करते आपके अंदर खुद आती जाएगी, वो बातें, विजडम आता जाएगा। बट बहुत सारी चीजें मिक्स हो चुकी है लोगों के द्वारा, बहुत सारी चीजों में हमें गुमराह किया गया, या वो समय ऐसा था, वो 3 डायमेंशन का टाइम था, वो समय भी जरूरत थी, उस समय की नीड थी वो। ठीक है मैम, क्योंकि थैंक यू। जी जी, एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि जैसे अभी गिल्ट ना महसूस करे किसी भी चीज का, कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, गिल्ट तो कभी नहीं करनी है। जो कुछ भी हुआ, किसी ने किसी की चीज को किया, तो हमने अलग अलग एक्सपीरियंस लेने के लिए हम यहाँ आते हैं। तो अभी जो 3 डायमेंशन में क्या था, हमें ईगो को एक्सपीरियंस करना था, अहंकार को एक्सपीरियंस करना था। अब क्या हो रहा है कि हमारा अहंकार टूट रहा है, इसमें प्राकृतिक रूप से जो आपदाएं आ रही है, जो अलग का वातावरण क्रिएट हो रहा है, तो वो तो हमारी हेल्प कर ही रहा है। कहाँ इंसान क्या क्या नहीं कर सकता था, आज इतना मैकेनिकली, इतना वैज्ञानिक रूप से हम विकसित हो चुके थे। एक छोटे से वायरस ने हमें सबको, पूरी संसार को हमें बंद कर दिया। तो हमारा ईगो हट नहीं हुआ, मनुष्य का ईगो हट हुआ ना हुआ। तो ये ईगो को जैसे ही हम तोड़ेंगे, अगर अहंकार को तोड़ देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, फिर तो सब एक ही हो जाएंगे। तो अब का जो डायमेंशन आ रहा है उसमें ईगो की कोई जगह नहीं है।
उसके लिए ईगो को खत्म करना होगा, सिर्फ और सिर्फ लव की एनर्जी होगी, यानी कि प्रेम आप और मैं और सब में एक ही वो चीज है, और वही प्रेम अगर जब हम देख पाएंगे तो हम ईगो को धीरे धीरे खत्म कर पाएंगे। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि फोर्थ जो डायमेंशन है उसमें हम सिर्फ प्रेम से जीने वाले हैं, वननेस से जीने वाले हैं, कोई हमारी पर्सनल उसमें पहचान नहीं होगी और सबकी एक ही पहचान होगी। ठीक है, तो मेडिटेशन करें अब लोग, थोड़ी देर करें, आज वैसे ही टाइम ज्यादा हो गया। जी तो मैम। सब लोग आराम से बैठ जाएं, नहीं तो फिर ये ऊपर से निकल जाएगा अभी सब। लग गया होगा, ऊपर से निकल गया होगा सबके। है मंजू मैम? मैम मेरा भी एक क्वेश्चन था, लेकिन वो आपने मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले ही उसका आंसर दे दिया। बस वो वाइब्रेशन मिल गई थी। एक्चुअली हाँ जी क्वेश्चन मेरा ये था कि 8:30 होने वाले हैं, क्या अभी भी मेडिटेशन होगा या कल होगा? बताइए आप। जैसा आप कहें, तो जैसे कर सभी लेते हैं, कहें। थोड़ी देर कर लेते हैं हम ना, बैठ ओके के ओके बिल्कुल मैम। रिलैक्स होके बैठ जाएं। अपने हाथों को क्रॉस कर लें, अपने दोनों पाँव को क्रॉस कर लें, अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं। लंबी गहरी श्वास लें। हम 5 लंबी गहरी श्वास लेंगे। नाक के द्वारा श्वास को भीतर लें और मुंह के द्वारा बाहर करें। फिर से नाक के द्वारा श्वास को भीतर लें और मुंह के द्वारा बाहर करें। बिल्कुल शांत होते जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होते जाएं। फिर से लंबी गहरी श्वास लें। नाक के द्वारा श्वास को भीतर लेते हुए मुंह के द्वारा बाहर करें। गहन शांति आपके भीतर उतरती जा रही है। महसूस करें यूनिवर्स से, कॉस्मोस से, इस ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र में आ रही है। धीरे धीरे इस ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा बरसात की तरह आपके सहस्त्रार पे, आपके माथे का ऊपरी भाग, सहस्त्रार चक्र में एंटर कर रही है और ये वाइट कलर की दिव्य ऊर्जा है और आपका पूरा सहस्त्रार चक्र इस दिव्य ऊर्जा से भर चुका है। महसूस करते जाएं। और धीरे धीरे ये ऊर्जा आपकी आज्ञा चक्र में प्रवेश कर गई है, आपकी आंखों में। आपकी आंखों के आईबॉल्स में, पूरे फेस पे देखिए, आपका पूरा फेस दिव्य ऊर्जा से भर चुका है। आपके बैक ऑफ द हेड,
आपकी पूरी गर्दन, आपके शोल्डर्स, आपके दोनों हाथ सफेद कलर की वाइट डिवाइन लाइट से भर चुके हैं। आपके दोनों हाथ, हाथों की अंगुलियां, नाखून, और धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जा आपके हार्ट रीजन्स तक आ गई है। और जैसे जैसे ये दिव्य ऊर्जा ट्रेवल कर रही है, आप एक गहन शांति को अनुभव कर रहे हैं। असीम शांति आपके भीतर उतरती जा रही है। और धीरे धीरे देखें, ये डिवाइन एनर्जीज आपके पूरे स्टमक में फैल गई है। महसूस करें वाइट डिवाइन लाइट आपके पूरे स्टमक रीजन्स पे, हर एक ऑर्गन्स को महसूस करें दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ। और धीरे धीरे ये डिवाइन एनर्जीज आपके लेग्स में, आपके दोनों पाँव पर फैलती जा रही है। अपनी थाइस को देखें, अब अपने दोनों घुटनों को देखें। आपके दोनों घुटने पूरी तरह से सफेद दिव्य ऊर्जा से भर चुके हैं। और साथ ही साथ एक शांति छाती जा रही है, और शांत होते जा रहे हैं आप, और शांत होते जा रहे हैं। अब आपके पूरे लेग्स, पूरे फीट तक ये दिव्य ऊर्जा पहुंच चुकी है। आपके पाँव की अंगुलियां, अंगूठे डिवाइन लाइट से भर चुके हैं। आप पूरी तरह से दिव्य ऊर्जा से भर चुके हैं। ब्रह्मांड से आ रही ये दिव्य ऊर्जा आपको और अधिक शांत करती जा रही है। और शांति के साथ साथ एक आनंद आपके भीतर उतरता जा रहा है। वो परम आनंद जिसकी हमें कई जन्मों से तलाश थी, वो ईश्वर का प्रेम हमारे भीतर और भीतर उतरता जा रहा है। महसूस करें। इस प्रेम को, दिव्य प्रेम को आपके हर एक पार्ट में, हर एक हिस्से में महसूस करें। आज मेडिटेशन में हम उस हमारे परम पिता परमेश्वर, उस ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हे सृष्टि के रचयिता, आज हम सब आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे पास आए और हम पर अपने दिव्य प्रेम की बारिश करें। हम उस सृष्टिकर्ता से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने दिव्य प्रेम की बारिश हम पर करें। हम जानते हैं कि प्रेम आपका ही दूसरा नाम है।
हे ईश्वर, हमें आपकी मौजूदगी का एहसास लेना है, स्वाद लेना है। हे प्रभु, हम जानते हैं कि ये संभव है, क्योंकि इस सृष्टि के कण कण में आप विद्यमान हैं, हर रूप में आप मौजूद हैं। हे प्रभु, हमें अपने इस दिव्य प्रेम का और एहसास दीजिए। हम हमारे परमात्मा से, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने जैसा बनने में और जीवन से प्रेम करने में हमारी मदद करें। हमें जीवन और प्रेम बनने में मदद करें। हमें बिना किसी धारणा के जीवन जीने में मदद करें। हम बिना किसी तुलना के, बिना किसी अपराध बोध के जीवन जी सकें। ऐसी शक्ति दे प्रभु, ऐसी शक्ति दे। हम सभी को समान रूप से देख सके, सभी को दिव्य प्रेम दे सके, बिना किसी भेद के। हम सब को स्वीकार कर सके, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर सके। हम आपकी तरह दिव्य हो जाएं प्रभु। हे ईश्वर, जब भी हम आसपास के लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को हम अस्वीकार करते हैं, तब वास्तव में हम आपको ही अस्वीकार करते हैं। और ये बात हमने आज समझ ली है। हे ईश्वर, हमारे मन को तुलना करने की जो आदत है उससे मुक्त कर दे प्रभु, उससे मुक्त कर दे। जिससे हम शांतिपूर्ण जीवन का आनंद ले सके। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, सच में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमने हमारे हृदय के द्वार खोल दिए हैं।
ताकि हम एक दूसरे को कह सके कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ, बिना किसी भय के, सहजता से हम अपना प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। आज हम स्वयं को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हमारे जीवन में आकर हमारी आवाज, आंखें, हाथ और हमारे हृदय के माध्यम से आप ही सभी के साथ प्रेम को बांटे। हे रचयिता, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें आपके जैसा बनाए। आज हमें जो भी मिला है उन सब के लिए हम हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। आपने हमें ये जानने की आजादी दी कि हम क्या हैं। इसके लिए हम विशेष रूप से आभारी हैं। हे परमात्मा, हमें आपके जैसा बनाए, हमें दिव्य बनाए। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों आंखों पर रखें। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0 और एक दिव्य मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। So thank you so much all of you for joining. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you, ma'am. Welcome. Okay. Thank you so much. Good night all of you. Good night, ma'am. Welcome.